हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नुतांश और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम्स के बारे में। कितने तरह के नंबर्स होते हैं उनको देखेंगे। ये क्लास 9th का एक बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहला चैप्टर है जो कि क्लास 10th में, 11th में और 12th में भी आता है। तो ठीक है, इसको समझते हैं। नंबर्स कितने तरह के होते हैं, हमने आज तक जितने भी नंबर पढ़े हैं ना, वो दो तरह के पढ़े हैं। ठीक है, या तो वो नंबर होगा विदाउट डेसिमल के, जैसे 2, 4 है ना, या 0, 1 है ना, ऐसे नंबर पड़े हैं जो कि बिना डेसिमल के हैं, मतलब जिनमें पॉइंट नहीं होता। और कुछ नंबर ऐसे पड़े हैं जो डेसिमल वाले होते हैं, जैसे 2.5 है ना, 6.23 है ना, 1.3333 एंड सोन, ऐसे नंबर पढ़े हैं ना। तो ऐसे दो ही तरह के नंबर हमने आज तक पढ़े हैं, एक तो बिना डेसिमल वाले, एक होता है डेसिमल वाले। उनको अलग अलग पार्ट्स में हमने क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। ठीक है, आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोले तो हिंदी में बोले तो प्राकृतिक संख्या है, मतलब वो नंबर्स जिसको आप इजीली काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें 1 आता है, 2 आता है, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक आता है। मतलब सारे के सारे नंबर जो भी पॉजिटिव होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होता है। और याद रखने की बात यह है कि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता। ठीक है, नेचुरल नंबर में कोई भी रूट में वैल्यू नहीं होती, नेचुरल नंबर में कोई भी पॉइंट में वैल्यू नहीं होती। तो ये तीनों वैल्यू क्या होती है, इसमें इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम होल नंबर की। नेचुरल नंबर को देखें तो नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, n से। ठीक है, n फॉर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं और होल नंबर को हम w से डिनोट करते हैं। किससे, w से। अगर हम देखें, अभी हमने क्या कहा कि नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो काउंट कर सकते हैं। अगर हम कहें कि एक ऐसा नंबर जिसे हम काउंट नहीं कर सकते तो उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से। जिसे हम काउंट नहीं कर सकते तो उसे 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो होल नंबर में 0 को इंक्लूड किया गया। होल नंबर में क्या आते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर प्लस 0, मतलब 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक आते हैं। इसमें सभी वो नंबर आते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं और एक वो नंबर भी है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, मतलब 0। इसमें भी कोई भी रूट में वैल्यू नहीं होती, कोई भी डेसिमल नंबर इसमें इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा सबको कि हमने दो नंबर पढ़े अभी तक, नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय n, होल नंबर डिनोटेड बाय w। इसमें क्या होता है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं। होल नंबर में क्या होता है, 0 इंक्लूड होता है और बाकी सारे नंबर नेचुरल नंबर से इंक्लूड होते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं, इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, इंटीजर इज डिनोटेड बाय z। इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, इसमें सारे पॉजिटिव नंबर 0 से लेके 1, 2, 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, और सारे नेगेटिव नंबर आते हैं -1, -2, -3 एंड सो ऑन माइनस इनफाइनाइट तक। मतलब क्या हो रहा है, क्या है इसमें, एक तो इसमें होल नंबर इंक्लूड है, ये सारे के सारे होल नंबर है, और क्या है, नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड है। तो उसको क्या कहते हैं, ये जो नंबर है ये क्या है, ये है पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कहते हैं इनको, पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है, 0, इसको कहते हैं जीरो इंटीजर, इसको बोलते हैं जीरो इंटीजर। और ये कौन से नंबर है, ये है नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, कौन कौन से नंबर आते हैं इसमें, सारे पॉजिटिव नंबर और सारे नेगेटिव नंबर, और 0 भी इसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है। पर इसमें कौन से नंबर इंक्लूड नहीं होते, पॉइंट के नंबर इसमें अभी भी इंक्लूड नहीं होते, और रूट में वैल्यू इसमें अभी भी इंक्लूड नहीं होती। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसके बाद रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय q। इसको q से डिनोट करते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो। वो नंबर जिसको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो वो नंबर क्या कहलाता है बच्चों, रेशनल नंबर कहलाता है। और एक कंडीशन है कि यहाँ पे q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर p और q क्या है, जहाँ पर p और q है इंटीजर।
ठीक है। जहाँ पर पी और क्या है, पी और क्यू है इंटीजर, मतलब वो नंबर जिसमें पॉइंट नहीं है, जिसमें डेसिमल नहीं है, ठीक है, वो नंबर इसमें आते हैं पी और क्यू में। क्यू जीरो क्यू नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी नंबर के नीचे जीरो होता है तो वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है ना। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम इसमें क्या कहता है कि क्यू क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर कितने तरह के होते हैं। रेशनल नंबर होते हैं दो तरह के। कितने तरह के होते हैं रेशनल नंबर? रेशनल नंबर होते हैं दो तरह के। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग कहते हैं जिस नंबर का एंड हो जाता है, जो नंबर खत्म हो जाता है उस नंबर को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं। जैसे अगर हम लिखें 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज क्या आएगा, 5। ये एंड हो चुका है, ऐसा तो नहीं चल रहा कि 5.1 2 3 4 6 एंड सो ऑन अप टू, नहीं चल रहा ना। तो ये क्या है, नंबर टर्मिनेटिंग है। ठीक है, समझ में आया क्या है टर्मिनेटिंग? वो नंबर जो एंड हो चुका होता है उस नंबर को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल है 10 डिवाइड बाई 2 5, या फिर हम ले सकते हैं 5 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 2.5। ये भी नंबर एंड हो चुका है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो टर्मिनेटिंग जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, एंड हो चुके होते हैं। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब एंड होना, नॉन टर्मिनेटिंग जो एंड नहीं हुआ हो बट रिकरिंग मतलब होता है रिपीट। जो नंबर एंड तो ना हो रहा हो पर वो क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो, तो इस प्रकार का नंबर भी क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम लिखते हैं 10 डिवाइड बाई 3। अब 10 से 3 को डिवाइड 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3.3333 एंड जोन चलता जाएगा ना। तो ये नंबर क्या हो रहा है, एंड तो नहीं हो रहा ना, चलता जा रहा है पर रिपीट हो रहा है। देखो 3333 ऐसे आता चला जाएगा। तो ये कौन सा नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर हो गया, मतलब ये नंबर हो गया रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, समझ में आई। इसके बाद बात हम करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग NTNR, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो वो एंड होता है ना वो क्या होता है, रिपीट होता है। ना तो वो एंड हो रहा है ना वो रिपीट हो रहा है, तो इस प्रकार का नंबर क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर कहलाता है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमें पता है पाई। सबसे पहले कन्फ्यूज़न दूर करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। ठीक है, 22/7 एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है जिसे हम लिख देते हैं 3.14। ठीक है, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट है, जिसकी वजह से हमें देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये तो एंड हो चुका है, इसका मतलब कैसा नंबर है, ये रेशनल नंबर है। पर ये इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि बच्चा ये 3.14 अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ है, इसकी असली जो वैल्यू होती है वो होती है 3.1415926 एंड सोन, ये ऐसे चलता चला जाता है। इसका मतलब ना तो ये एंड हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ना तो ये एंड हो रहा, नॉन रिकरिंग ना ये रिपीट हो रहा। देखो कहीं रिपीट नहीं हो रहा, तो इस प्रकार का नंबर क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। एक एग्जांपल और देखते हैं, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.41421356 एंड सोन, ये भी ऐसे चलता रहता है, ना तो एंड हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, तो इस प्रकार का नंबर क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। सेम ऐसे √3, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.7320508007, ऐसे ये वैल्यू भी चलती रहती है। तो ये तीनों क्या हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो गए, मतलब इरेशनल नंबर हो गए। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछता है, क्या 0 एक इरेशनल नंबर है या 0 एक रेशनल नंबर है, कैसा नंबर है। देखो 0 लिखा है ना, आप 0 को क्या p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। कैसे, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं ना, है ना। तो ये क्या हो गया, p हो गया, ये क्या हो गया, q हो गया, वो नंबर जिसे आप p/q की फॉर्म में, ठीक है, तो समझ में आया, वो नंबर जिसको आप p/q की फॉर्म में लिख सकती है वो कौन सा नंबर है बेटा, रेशनल नंबर। तो ये कौन सा नंबर हो गया, रेशनल नंबर। कि कोई सा भी नंबर हो, इंटीजर कोई भी नंबर है, आपके पास 2 है 4 है ना, कोई भी नंबर है, उसको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, सबको अपॉन में 1 लिख सकते हो, तो क्या हो गया, सब रेशनल नंबर। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एवरी इंटीजर है
जितने भी इंटीजर हैं वो कैसे हैं, एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। कौन से नंबर है, रेशनल नंबर, क्योंकि सारे इंटीजर के नीचे हम 1 लिख सकते हैं और वो कैसे नंबर बन जाएंगे, रेशनल नंबर, मतलब उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। ऐसे अभी ट्रू और फॉल्स आएंगे, देखने होंगे वो कि ट्रू है या फॉल्स है, आपसे ही पूछूंगा, ठीक है। तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और टर्म आती है रियल नंबर की। किसकी, रियल नंबर। रियल मतलब क्या होता है, वो नंबर जिसे हम देख रहे हैं, या रियल नंबर वो नंबर जिस भी नंबर को हम देख रहे हैं, जो भी नंबर हमने आज तक पढ़ा है अपनी लाइफ में, वो सारे नंबर क्या है, रियल नंबर। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट। जितने भी नंबर आज तक आपने पढ़े हैं, रूट में, बिना रूट के, पॉइंट में, विदाउट पॉइंट, वो सारे नंबर क्या है, रियल नंबर। मतलब हम कह सकते हैं कि रियल नंबर किस चीज़ का सम होता है, रियल नंबर इज द सम ऑफ रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि रेशनल में वो सारे आ जाएंगे, कौन से सारे, p/q की फॉर्म वाले, और रेशनल नंबर के अंदर ये सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर आते हैं, ठीक है। और इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो एंड नहीं होते कभी भी और ना रिपीट होते हैं, तो इसमें भी ये नंबर है। तो जितने भी आज तक अपने लाइफ में नंबर पढ़े हैं वो सारे कैसे नंबर थे बेटा, रियल नंबर थे, ठीक है। तो रियल नंबर इज द सम ऑफ रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं इवन नंबर क्या होता है। ये हमने पढ़ा ही होगा, इजी है बहुत। इवन नंबर मतलब वो नंबर जो 2 से कट जाता है, वो नंबर जो 2 से क्या होता है, कट जाता है। मतलब 2 से जो डिविजिबल नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। जो नंबर भी 2 से कट जाएगा वो नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा, है ना। ओड नंबर की बात करते हैं, वो नंबर जो 2 से नहीं कटता उसको क्या कहते हैं, ओड नंबर कहलाते हैं, है ना। जो 2 से डिविजिबल नहीं होता, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11, 13, है ना, 15 एंड सो ऑन। ये नंबर कोई भी 2 से नहीं कट रहा ना, तो ये नंबर कैसे हो गए, ऑड नंबर हो गए। इवन नंबर हो गया और ऑड नंबर हो गया। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट नंबर आता है, ये है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो 1 से कटता है। किससे कटता है, 1 से डिविजिबल होता है और इटसेल्फ मतलब खुद से डिविजिबल होता है। मतलब या तो वो 1 से कट रहा हो या वो खुद से कट रहा हो और किसी से ना कटे, वो नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है, ठीक है। ये 1 से भी कट जाएगा और खुद से भी कट जाएगा, तो सबसे छोटा इस प्राइम नंबर कौन सा है, 2। देखते हैं, जैसे 2 हो गया। अगर हम बात करें क्या 3 प्राइम नंबर है, हाँ, क्योंकि 3 1 से भी कट जाएगा और खुद से भी कट जाएगा। क्या 4 प्राइम नंबर है, 4 1 से कट जाएगा, 4 2 से भी कट जाएगा, 4 4 से भी कट जाएगा। हमने तो कहा था वो 1 से कटना चाहिए और खुद से कटना चाहिए, तो इसका मतलब 4 प्राइम नंबर नहीं है। क्या 5 प्राइम नंबर है, हाँ, 5 1 से कटता है और 5 से कटता है। क्या 6 प्राइम नंबर है, 6 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 6 से कटता है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे हम देख लेंगे, वो नंबर जो खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है, वो नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं को प्राइम नंबर। कौन सा नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, कोप्राइम नंबर क्या होता है, कोप्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसमें कुछ भी फैक्टर कॉमन ना हो, एक हो बस, जिसमें एक नंबर कॉमन हो, एक नंबर नहीं, एक, ठीक है। जिसमें एक कॉमन हो और कुछ भी कॉमन ना हो, वो नंबर क्या कहलाता है, कोप्राइम नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ईजी समझ में आएगा। हमने 2 नंबर लिए 18 एंड 35, ठीक है। अब इसके हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, ठीक है। 18 एंड 35 लिया। अब देखते हैं 18 किस किस से कटता है। हमने 18 के फैक्टर करे, 18 के फैक्टर करें। 18 सबसे पहले 2 से डिवाइड करा, 2 9 जा 18, ठीक है। फिर हमने क्या करा, 9 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, ठीक है। फिर 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, ठीक है। फैक्टर क्या हो गए, 2 3 3 और 1, ठीक है। 18 किस किस से कटता है, 18 2 से कट सकता है, 18 3 से कट सकता है। अगर हम देखें 18 1 से भी कटता है, 18 6 से भी कट जाता है, 18 9 से भी कट जाता है ना, और 18 18 से भी कट जाता है।
ये इसके फैक्टर हो गए, जिससे वो कट रहा है वो उसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। ठीक है, 35 को देखते हैं, 35 किससे कट जाता है, 35 1 के टेबल में आता है, 1 से कट जाएगा 35। ठीक है, 35 किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा और 35 से कट जाएगा। ठीक है, ये इतने सबसे कट रहा है, ये भी इतने सबसे कट रहा है। अब क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं, सिर्फ एक है जो कॉमन आ रहा है। ठीक है, सिर्फ एक है जो कॉमन आ रहा है, तो वो दो नंबर जिसमें केवल एक कॉमन हो, मतलब 1 कॉमन आना चाहिए, वो नंबर कौन से नंबर कहलाते हैं, कोप्राइम नंबर। ठीक है, जैसे हम छोटा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ले लिया 3 और 5। 3 किससे कटेगा, 3 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, सॉरी 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, 5 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। क्या दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ 1, तो ये दोनों नंबर भी कैसे नंबर हो गए, कोप्राइम नंबर। ठीक है, ये नंबर कैसे हो गए, कोप्राइम नंबर। एक नंबर और रह गया, वो है कंपोजिट नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो नंबर जो 1 से कट जाता है, खुद से कट जाता है और किसी दूसरे फैक्टर से भी कट जाता है, वो नंबर क्या कहलाता है, कोप्राइम नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर कहलाता है। वो नंबर जो 1 से कटता है, खुद से कटता है और किसी फैक्टर से कट जाता है, वो नंबर कहलाता है कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4। 4 सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। देखो 4 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, है ना। 1 से कट गया, खुद से कट गया और एक दूसरा फैक्टर है जिसने उसे काट दिया, तो ये नंबर कौन सा हो गया, कंपोजिट नंबर। देखते हैं 6, देखते हैं 6 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कटेगा। तो 1 से कट गया, खुद से कट गया और अदर फैक्टर से भी कट रहा है, तो ये भी नंबर कौन सा है, कंपोजिट नंबर। क्या मैं बात करूँ 2 कंपोजिट नंबर है, 2 कंपोजिट नंबर है क्या, 2 तो 1 से कट जाएगा और 2 से मतलब खुद से कट जाएगा, किसी और फैक्टर से कटा नहीं, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। तो वो नंबर जो 1 से कटता है, खुद से कटता है और किसी दूसरे फैक्टर से भी कटता है, तो वो नंबर क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। ठीक है, अब सारे नंबर हमने क्या कर लिए, पढ़ लिए। एक बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर जिन्हें हम आज तक काउंट करते आए हैं, वो नंबर नेचुरल नंबर है। कोई भी इसमें पॉइंट की वैल्यू 0 और अंडर रूट में वैल्यू नहीं होती। वो नंबर जिसमें सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूड होते हैं प्लस 0 भी इंक्लूड होता है, वो नंबर क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। W से डिनोट करते हैं, इंटीजर को Z से डिनोट करते हैं। इसमें सारे पॉजिटिव वैल्यू 0 और सारे नेगेटिव वैल्यू होते हैं। पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव इंटीजर, 0 को 0 इंटीजर कहते हैं। इसमें भी कोई पॉइंट में और डेसिमल में और फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होती, है ना। अगर बात करते हैं रेशनल नंबर की, क्या होता है, रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 आते हैं वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, इसमें 2 तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। टर्मिनेटिंग जो एंड हो जाता है, जैसे हमने एग्जाम्पल देखा, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड तो नहीं हुआ पर रिपीट हो रहा है, वो जैसे 10/3 10/3 ये आता चला जाएगा। एंड तो नहीं हो रहा पर ये रिपीट होता जा रहा है, देखो, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब रेशनल नंबर। इसके बाद बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ना एंड होता है ना रिपीट होता है, जैसे ये। और एक बात और बताइए कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, वो अप्रॉक्सीमेट होती है, और 3.14 भी अप्रॉक्सीमेट होती है। तो अगर क्वेश्चन में आए कि पाई कैसी वैल्यू है, पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ना कि रेशनल। √3 हो गया, √2 हो गया। क्या 0 एक रेशनल नंबर है, हाँ, उसको भी आप P/Q की टर्म में डिनोट कर सकते हैं, तो वो कौन सा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। रियल नंबर्स पढ़े, व्हाट इज़ द रियल नंबर, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर का सम रियल नंबर होता है। इवन नंबर जो 2 से कट जाते हैं, ओड नंबर जो 2 से नहीं कटते, प्राइम नंबर जिसमें 1 आता है, 1 से कट जाए और खुद से कट जाए, वो नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। कोप्राइम नंबर क्या होता है, जिसमें केवल एक ही कॉमन हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिए 18 and 35, 3 and 5, जिसमें केवल एक ही कॉमन आ रहा था, तो क्या है, कोप्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो नंबर जो 1 से कट जाता है, खुद से कट जाता है और उसका एक अदर फैक्टर भी हो, तो वो नंबर क्या आता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया, जो आपको पता होना चाहिए। एक्सरसाइज तभी आगे को शुरू होगी। ठीक है, एग्जाम्पल 1 देखते हैं, NCERT क्लास 9th बुक का। क्या कहता है, हमें सबसे पहले ट्रू और फॉल्स बताने हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, सबसे पहला क्या कहता है, एवरी होल नंबर इज़ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है? वो कह रहा है कि होल नंबर में जितने भी नंबर हैं,
वो क्या आपके नेचुरल नंबर में है। होल नंबर में मेरे पास क्या है 0 1 2 3 4 एंड सो। नेचुरल नंबर में क्या है 1 2 3 4 एंड सो। क्या सारे होल नंबर के क्या सारे नंबर आपके नेचुरल नंबर में हैं? देखो 0 है कहीं नहीं है ना, तो ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। दोबारा समझते हैं, क्या एवरी होल नंबर, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, या सारे होल नंबर जो आपके नेचुरल नंबर में आएंगे, होल नंबर लिख के नेचुरल नंबर लिख के देखें। होल नंबर में तो 0 भी है, नेचुरल नंबर में तो कोई 0 नहीं है, तो ये क्या हो गया गलत हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं एवरी इंटीजर में जितने भी नंबर है मतलब 0 1 2 एंड सो ऑन और -1 -2 -3 इज रेशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर रेशनल नंबर है? हाँ, रेशनल नंबर में तो सारे नंबर आते हैं, सारे नंबर पॉइंट्स के नंबर भी आते हैं और ये सारे नंबर भी आते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर को आप p/q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि इंटीजर सारे के सारे जो इंटीजर है ये सारी वैल्यू किस में आती है? रेशनल नंबर में आती है, तो ये क्या हो गया सही हो गया। ठीक है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या रेशनल नंबर के सारे नंबर, पीछे देखो, क्या रेशनल नंबर के सारे नंबर, ये रहा रेशनल नंबर, p/q की टर्म में लिखोगे रेशनल नंबर के सारे नंबर। रेशनल नंबर में देखो कैसे कैसे नंबर आ रहे हैं, जैसे रेशनल नंबर में कैसा आया, रेशनल नंबर में आते हैं पॉइंट्स में नंबर, है ना 5.25। क्या इंटीजर में पॉइंट में नंबर आते हैं? देखो इंटीजर में तो कोई पॉइंट में नंबर नहीं आता, तो ये क्या हो गया गलत। ठीक है, इसने कहा कि सारे रेशनल नंबर आते ही माइंड में सोचो पॉइंट वाली वैल्यू। क्या सारी पॉइंट वाली वैल्यू इंटीजर में आती है? मैंने तो पढ़ा था इंटीजर में कोई पॉइंट की वैल्यू नहीं आती, तो ये क्या हो गया गलत। जबकि ये उसका अपोजिट है, क्या कह रहा है कि सारे इंटीजर रेशनल नंबर में है, हाँ इसमें सारे इंटीजर भी आते हैं प्लस पॉइंट वाले भी आते हैं, तो ये क्या हो गया सही। अगर अब भी कुछ आपको कन्फ्यूज़न है तो एक डायग्राम समझते हैं, फिर उससे और इजी हो जाएगा समझना। देखो सबसे छोटा सेट कौन सा होता है? नेचुरल नंबर का। उसके बाद कौन सा सेट होता है? होल नंबर का। होल नंबर पढ़ा, होल नंबर के बाद हमने क्या पढ़ा? इंटीजर पढ़ा। ठीक है, इंटीजर के बाद हमने क्या पढ़ा? रेशनल नंबर पढ़ा। ठीक है, रेशनल नंबर पढ़ा जिसे क्यू से डिनोट कर रहे हैं ना, रेशनल नंबर पढ़ा। उसके बाद हमने एक इरेशनल नंबर पढ़ा। कौन सा नंबर? इरेशनल नंबर। और अगर मैंने कहा कि रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर को मिला लूँ तो कौन सा नंबर बनेगा? रियल नंबर। कौन सा नंबर बनेगा? रियल नंबर बनेगा। अब इससे, इस डायग्राम से इसको समझते हैं। देखो एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। क्या होल नंबर के अंदर जितने भी नंबर है वो नेचुरल नंबर में है? होल नंबर तो बड़ा है ना, होल नंबर के अंदर ज़्यादा नंबर होंगे ना, नेचुरल नंबर के अंदर कम नंबर होंगे। क्या होल नंबर के अंदर के सारे नंबर इस छोटे से में आ जाएंगे? क्या बड़ी वाली चीज़ आप छोटे में रख दोगे क्या? तो नहीं, गलत। ऐसे समझ लो, है ना। एवरी इंटीजर इज़ ए रेशनल, है ना। क्या इंटीजर के सारे नंबर रेशनल में आएंगे? क्या छोटी चीज़ बड़ी में आ जाएगी? हाँ, छोटी चीज़ को आप बड़ी में आसानी से रख सकते हो, सही। एवरी रेशनल नंबर इज़ ए इंटीजर। एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर। क्या पूरा का पूरा इतना बड़ा रेशनल नंबर का सर्कल इस छोटे वाले सर्कल के अंदर आ जाएगा क्या बेटा? नहीं, तो ये क्या हो गया फॉल्स। ये बिल्कुल इजी मेथड है इसको समझने का, तो इससे आप इसको कंसीडर कर सकते हो और इससे सारे के सारे अपने ट्रू फॉल्स कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे और एग्जांपल्स भी देखेंगे और ट्रू फॉल्स भी, और इसको आप रिवीजन कीजिए अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी स्टडी को रख सके कंटिन्यूस। थैंक यू।